हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो उनको सही समय पर पहुंच सकें। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय राजनीतिक विचारकों द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तकों पर डिस्कस करना है, क्योंकि एनटीए के पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं अगर उनको देखा जाए तो इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप भारतीय राजनीतिक विज्ञान के सभी दार्शनिक व उनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आसानी से याद कर पाएंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कुछ दार्शनिकों को पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें से बौद्ध साहित्य के पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अरविंद घोष के बारे में पढ़ा। उसके बाद महात्मा गांधी की पुस्तकों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। विनायक दामोदर सावरकर के पुस्तकों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, और भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों को, और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण की पुस्तकों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए अब हम अगले जो दार्शनिक हैं उनके बारे में भी जान लें और उनके पुस्तकों के बारे में भी जान लें। जो अगले भारतीय राजनीतिक दार्शनिक हैं उसमें से एम.एन. राय का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। एम.एन. राय पे क्वेश्चन लगातार एनटीए ने पूछा है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। एम.एन. राय का जो जन्म है वो 6 फरवरी 1886 में हुआ था, और इनका देहांत 25 जनवरी 1954 में हुआ था। एम.एन. राय के अगर जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो वैचारिक जीवन था वो 3 चरणों में बटा हुआ था, जिसमें से जो पहला चरण है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। दूसरे चरण में एम.एन. राय कट्टर मार्क्सवादी बन गए थे, और तीसरा जो इनका चरण था वो जीवन के तृतीय चरण में मार्क्सवाद को त्याग कर इन्होंने नव मार्क्सवादी होकर ये उभरे थे। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एम.एन. राय का जो जीवन काल था वो कितने चरणों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम.एन. राय का जो जीवन काल है वो 3 चरणों में बटा हुआ है। अगर हम इनके रचनाओं के बारे में एक बार चर्चा कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम.एन. राय की जो प्रथम पुस्तक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है इंडिया इन ट्रांजिशन। ये 1922 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इनकी अगली जो रचना है वह है न्यू ह्यूमनिस्ट ए मैनिफेस्टो। इसको इन्होंने 1953 में प्रकाशित किया था। एम.एन. राय की जो अगली रचना है वो साइंटिफिक पॉलिटिक्स है, जो 1945 में इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। अगली इनकी पुस्तक है साइंटिफिक पॉलिटिक्स, जो 1940 में प्रकाशन हुआ था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम जो है 1945 है, और साइंटिफिक पॉलिटिक्स जो है 1940 है। डेट भी आप साथ साथ में याद करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में बुक के साथ उनके डेट को भी पूछ लेता है। क्रम वाइज करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जब अगर आप डेट को याद किए रहेंगे तो आपको इसमें आसानी होगी। इनके अगर अगले पुस्तक के बारे में जाना जाए तो इनकी अगली पुस्तक है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। 1923 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इनकी अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना। ये पुस्तक इन्होंने 1946 में प्रकाशित किया था। ये जितने भी पुस्तकें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन्होंने और भी पुस्तकों के बारे में रचना किया है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं पुस्तकों के बारे में दर्शाया गया है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रचना है, ये रचना के बारे में बात करते हैं। अगले जो हमारे दार्शनिक हैं वो जियाउद्दीन बर्नी है। इनका जो जीवन काल है वो 1285 से लेकर 1359 के बीच है। जियाउद्दीन बर्नी जो थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार व राजनीतिक विचारक थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह के शासनकाल में भारत आए हुए थे। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा, जिसको पढ़कर हम भारतीय इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। जो मुस्लिम यहाँ पे शासक आए उनके बारे में जानने के लिए हम जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकों का ही अध्ययन करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की अगर रचनाओं के बारे में बात करें
तो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है फतवाए जहांगीरी। इस पुस्तक में इन्होंने सुल्तान बलबन से लेकर सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा हुआ है। और दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अर्थशास्त्र और प्रिंस के मैकियावेली के समतुल्य ये पुस्तक है। और इतिहास के पर्पज़ से ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में 1-2 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इनकी जो अगली रचना है वह तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। बर्नी की अगर अगली पुस्तक के बारे में देखा जाए तो इन्होंने अगली पुस्तक लिखी शलात-ए-कबीर। इनकी अगली पुस्तक है हर्षतनामा। उसके बाद इन्होंने शयान मुहम्मदी लिखी। फिर इन्होंने इनायत नाइम इलाही भी इनकी एक पुस्तक है। और लास्ट में मआशर-ए-शहादत इनकी जो पुस्तक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से अगले जो दार्शनिक हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।